भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर दुख जाहिर किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए कविता पाटीदार ने कहा कि भाजपा के संसदीय दल के साथ में संदेश खाली गई थी, लेकिन ममता सरकार ने बलपूर्वक उन्हें वहां जाने से रोका। कविता पाटीदार ने कहा कि संसदीय दल में 56 सांसद और 2 केंद्रीय मंत्री शामिल रहे, जिन्होंने बाद में राज्यपाल से मुलाकात कर महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार से उन्हें अवगत कराया और उन्हें शिकायत भी सौंपी। उनका कहना था कि जल्द ही संसदीय दल एक रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगा। कविता पाटीदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, जो बेहद शर्मनाक है। आदिवासियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा ही आदिवासी समुदाय और उनके शहीदों का सम्मान किया है, जबकि कांग्रेस सिर्फ दिखावा करती रही। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर उनका कहना था कि संभाग में क्लस्टर बनाए गए हैं और इस सिलसिले में पदाधिकारी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। एवं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा उठाए गए सवाल पर उनका कहना था कि जब भी चुनाव हारते हैं तब ईवीएम पर दोष लगाने लगते हैं। देखिए, पूरे हमारे जबलपुर संभाग में क्लस्टर वाइज़ हम लोगों ने रचना की है। जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा और बालाघाट इसका एक क्लस्टर है। हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय आदरणीय कैलाश जी इस क्लस्टर के प्रभारी हैं। तो माननीय कैलाश जी और हम आज यहाँ पर जबलपुर उसकी क्लस्टर की बैठक लेने के लिए आज यहाँ आए हैं। संगठनात्मक बैठक है हमारी, प्रमुख कार्यकर्ताओं से, संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से, प्रबंधन की एक हमारी टोली बनी है। इन सबकी एक बैठक करके आगामी चुनाव की रणनीति और लोकसभा में हमारी सारे कार्यों को लेकर आज उस पर चर्चा होगी। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कमलनाथ जी के बीजेपी में शामिल होने की, चूँकि अब बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, कल लगातार अब बैठकें कर रहे हैं कांग्रेस में। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कर्म पर विश्वास करती है। हम लोग नीचे बूथ पर काम करने वाले लोग हैं और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो विकास की गंगा बही है, मध्य प्रदेश में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। इसलिए हर कोई भाजपा में भाजपा का दामन थामेगा और मुझे ऐसा लगता है कि देश के उन्नति के प्रति अगर कोई सोच रखता है तो ये अच्छी बात है। मतलब लगाई जा रही कि और भी लोग जो है ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी में ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व करता है। दिग्विजय सिंह जी अब ईवीएम पर फिर एक बार सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए। देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, ईवीएम जब उनकी हार होती है तो वो ईवीएम मशीन पर दोष लगाते हैं। मुझे ये नहीं, जिन विधानसभा पे उनकी जीत हुई तो क्या उसमें भी ईवीएम मशीन की गड़बड़ी थी? ये मुझे लगता है इतने बड़े व्यक्ति ने इतनी छोटी सोच की बात नहीं कहनी चाहिए। अगर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती तो एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जाती, तो कांग्रेस के खाते में भी सीट गई है ना। तो इस प्रकार के बयान देना या इस प्रकार की बातें करना बहुत ही छोटी सोच को प्रदर्शित करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बयानबाजी करने के बजाय मजबूती की ओर उन्होंने ध्यान देना चाहिए। जब वो सत्ता में थे उन्होंने कोई इतना विकास नहीं किया जिसकी चर्चा आज हम कर सके। विकास, जनता की सेवा, क्योंकि राजनीति में हम अंत्योदय को साथ में लेकर चलते हैं। अंतिम खड़े व्यक्ति की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने काम किया है और इसीलिए जनता का विश्वास हमको प्राप्त हुआ है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बार मध्य प्रदेश के अंदर अब जो है एंट्री होने वाली है उसकी, राहुल गांधी वो खुद के गठबंधन को नहीं बचा पा रहे, उसी को नहीं जोड़ पा रहे, तो भारत जोड़ो की बात वो कर रहे हैं। आदिवासी जीतू पटवारी ने, देखिए, जीतू पटवारी जी के बयान तो आजकल के हमेशा से ही विवादित रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आदिवासी समुदाय के सम्मान के लिए उन भाई बहनों की चिंता करना जितना भारतीय जनता पार्टी ने चिंता करी है, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी और ने की है। हम सब वो हमारे जितने भी हमारे सम्मानीय वरिष्ठ और दायित्वमान व्यक्ति हैं, उनके सम्मान की रक्षा के साथ जो समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सबको, उन शहीदों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे बिरसा मुंडा भगवान जी की मूर्ति स्थापना, उनके दिवस को मनाना, चाहे टंट्या मामा शहीद जी की जयंती को मनाना, उनकी स्मारक स्थल बनाना, ये सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कभी अंतर नहीं होता है और कांग्रेस ने कभी भी उनको न तो सम्मान देने की बात की, न उनकी चिंता की। ये तो बहुत ही विषम है। मैं खुद उस कमेटी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने हम सबको भेजा था
5-6 सांसदों को, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री भी थे। हम लोगों ने वहाँ जाकर देखा है और बहुत ही दर्दनाक घटना है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी महिलाओं पे इतना अत्याचार। हम संदेश खाली जाने के लिए हम लोग गए थे, लेकिन हमें वहाँ पर फोर्सफुली रोक दिया गया। हमने बहुत निवेदन किया वहाँ, लेकिन फिर भी नहीं जाने दिया। और वहाँ पर जो पुलिस उपस्थित थी, उन्होंने हमें ये कहा कि हमें ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई। हमने वहाँ से विक्टिम्स जितनी भी महिलाएं थी, उनका हमारे पास वीडियो कॉल आया, और वीडियो कॉल करने के बाद उन्होंने वीडियो पर बिल्कुल पुलिस के सामने ये बताया कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी अस्मिता को लूटा जा रहा है, और पुलिस उसके पीछे जाकर उनको पीट रही है। ये भी उसमें वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। इतने साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद भी पुलिस, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ममता बनर्जी के खाते में जमा हो गई। वहाँ प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और इतना अत्याचार वहाँ हो रहा है, ये बहुत अति हो गई। मुझे लगता है कि ममता जी की जो अपराधों की और वहाँ के अत्याचारों की जो है वो सीमा आपका भर चुकी है, गला भर चुका है, घड़ा भर चुका है। और हम लोगों ने ये पूरी रिपोर्ट को लेकर हमने राज्यपाल जी से भी बात की कि कैसे 2 सेंट्रल मिनिस्टर होने के बावजूद भी कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जिसके आधार पर हमको रोका गया, और न्याय की बात खुद भी नहीं करते, और अगर दूसरे करने जाते तो उनको भी रोका जाता है। तो न्याय देने का काम जिसको करना चाहिए वो अन्याय कर रहा है, और दूसरों को भी न्याय नहीं करने दे रहा। ये बहुत विभत्स घटना है। और भारत में जहां हम महिलाओं के सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी योजनाएं चला रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी अपने प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वो शेख शाहजहां जो महिलाओं पर इतना अत्याचार कर रहा है, उसको संरक्षण दे रही हैं। तो ये कैसी स्थिति ये जनता जान चुकी है, और मुझे लगता है कि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। के पास इस पूरी घटना को लेकर हम लोग पूरी कमेटी जब गए तो वो भी बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि मैं भी इस घटना से दुखी हूँ, और लगातार जो यहाँ पर घटनाएं हो रही है, बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनकी पूरी खबर उनके पास है, और वो भी उससे बहुत दुखी है। वो खुद शासन को एक रिपोर्ट सौंप रहे हैं, और हमारी रिपोर्ट भी उसमें सम्मिलित की जाएगी, और हम भी अलग से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो कमेटी की रिपोर्ट सौंपेंगे।